2023 का सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड PYQ है। तो देखिए क्या गिवन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे क्या गिवन है, इसका मोलर मास गिवन है 180 ग्राम पर मोल ऑफ द 100 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रिपेयर्ड ऑफ 303 Kelvin if the vapor pressure of pure water at the 303 Kelvin is 32.8 mmHg। ये वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का। व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने के बाद हम इसको बाई जो डायग्राम जो है अच्छे से समझेंगे। तो देखिए हमने प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया, मतलब वाटर लिया है। अब वाटर लिया है तो प्योर है तो वेपर में कन्वर्ट बने करेगा क्योंकि ये वोलाटाइल है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है उसको हमने कंसीडर कर लिया है P1 नॉट। तो देखिए यहाँ पे गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मतलब P1 नॉट की वैल्यू यहाँ गिवन है। तो P1 नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 32.8 mmHg। ठीक है, फिर आगे देखिए इसमें हम क्या मिक्स करेंगे, नॉन वोलाटाइल हमने क्या मिक्स किया है, ग्लूकोज। तो देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी है 2 ग्राम। तो ये नॉन वोलाटाइल सल्यूट है तो मतलब क्या हुआ W2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 ग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। फिर देखिए यहाँ पे राइट है कि ग्लूकोज को कितने ग्राम वाटर में, मतलब W1 यहाँ जो वाटर लिए हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, W1 जो है वाटर है हमारा, उसकी क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे 500 ग्राम। तो यहाँ पे लिख लेंगे W1 इक्वल टू कितना 500 ग्राम। फिर आगे देखिए टेम्परेचर है ये, तो ये प्रैक्टिकल के लिए है, या आपको इस क्वेश्चन में इसको नहीं राइट करना है, प्रैक्टिकली के लिए जो है आप यूज करेंगे। जैसे जब आप लैब में इसको जाएंगे करना चाहेंगे तो उस वहाँ पे ये टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमने लिख लिया। व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जब इसमें हम नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर दिए तो ये सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन बन गया तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कम बनेगा, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं P1 से, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे कम बनेगा, मतलब P1 की वैल्यू जो आएगी वो P1 नॉट से कम आएगी। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, P1 नॉट माइनस कितना P1 अपान कितना P1 नॉट इक्वल टू आपका कितना होता है, तो आपका होता था x2। x2 के प्लेस पे हम लोग राइट करते थे क्या N2 अपान N1, या इसी के प्लेस पे हम राइट करते थे W2 अपान M2 इंटू कितना M1 अपान कितना W1। तो देखिए अब फार्मूले में पुट करते हैं P1 नॉट की वैल्यू कितनी है, तो 32 पॉइंट कितना 8 माइनस P1 आपको कैलकुलेट करना है, P1 नॉट 32.8 है। ये वाला हम फार्मूला राइट कर लें। W2 की वैल्यू कितनी 2, M2 की वैल्यू, तो देखिए M2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 180 है, तो 180 लिखेंगे यहाँ पे इंटू M1 की वैल्यू कितनी है, तो देखिए वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 होता है, M1 निकालना है तो Mn इक्वल टू H2O लिखिए। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, नंबर ऑफ एटम 2, तो 2 हो गया, ये 16 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 18। W1 यहाँ पे गिवन है 500 ग्राम है। अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, ये कितने से हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 10। ठीक है, फिर देखिए ये इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसे 10 को 5 करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2 5 सा। यहाँ पे जो वाटर है W1 कितने ग्राम है, W1 जो है बेटा 100 ग्राम है, तो यहाँ 500 ग्राम नहीं है, ये कितना है 100 ग्राम है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है, 32 पॉइंट माइनस 8 माइनस P1 अपान 32 पॉइंट कितना 8 इक्वल टू कितना हो गया 1 अपान 5 इंटू 100 मतलब 500। तो देखिए क्या करेंगे, अब इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ध्यान से, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 32.8 माइनस P1 इक्वल टू कितना 32.8 इंटू कितना 1/500। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 0.0656। तो 32.8 माइनस P1 इक्वल टू इतना आ गया, ट्रांसपोज कर दीजिए तो माइनस P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0656 माइनस कितना 32 पॉइंट कितना 8, तो माइनस P1 इक्वल टू वैल्यू आएगी
32 पॉइंट कितना 73, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो मतलब P1 इक्वल टू क्या आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 32 पॉइंट कितना 73 mm कितना Hg। तो देखिए यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या है, कम आ रही है, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट की 32 पॉइंट कितना 8 है, तो P1 जो है आपका कम होगा क्योंकि इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो आंसर कितना आएगा, P1 इक्वल टू 32 पॉइंट कितना 73 mm Hg।